बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रईस इकबाल है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार उर्दू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहम कुछ अदबी इस्तिलाहात के हवाले से है, मसलन रोज़मर्रा, मुहावरा और ज़रबुल अमसाल। इनकी तारीफ़ क्या है और इनमें आपस में फ़र्क क्या है, क्योंकि अहले ज़ुबान इन तीनों को अपनी तहरीरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं रोज़मर्रा की तरफ। अहले ज़ुबान अपनी रोज़ाना की बोल चाल में जिन सलीस, मौजू और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इसे रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा की पाबंदी जहाँ तक मुमकिन हो तकरीर और तहरीर, नज़म व नसर में ज़रूरी समझी जाती है। कलाम में जिस कदर रोज़मर्रा की पाबंदी होगी उस कदर फसाहत के दर्जे से ये साक़त समझा जाएगा। रोज़मर्रा को सही इस्तेमाल करने के लिए और इसको समझने के लिए मैं कुछ फ़िक्रे आपके सामने रखता हूँ और देखते हैं कि इनमें से दुरुस्त कौन से हैं और इसमें से गलत कौन से हैं। मसलन एक जुमला है आप जाएं और एक जुमला है आप जाओ। तो रोज़मर्रा के मुताबिक आप जाएं दुरुस्त है, क्योंकि अहले ज़ुबान आप जाएं इस्तेमाल करते हैं। आप जाओ रोज़मर्रा के मुताबिक दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह एक और जुमला है कि मुझे आज तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। दूसरा जुमला है कि मुझे आज तक उनसे मिलने का मौका ना मिला। तो इसमें पहले वाला जुमला दुरुस्त है, यानी मुझे आज तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। मसलन देखते ही देखते ये क्या हो गया, और दूसरा जुमला है देखते ही देखते ये क्या हुआ। तो अहले ज़ुबान के मुताबिक जो दुरुस्त रोज़मर्रा है वो है देखते ही देखते ये क्या हो गया। तो इन जुमलों को अगर एक ही नज़र देखा जाए तो साफ़ मालूम होता है कि मैनी और मफ़हूम के लिहाज से दोनों का मतलब तो यकसा है, लेकिन मेयारी और फसी ज़ुबान वही है जिस तरह के अहले ज़ुबान बोलते हैं। इसमें किसी किस्म का तसर्रुफ़ या तहरीक गवारा नहीं करते। मसलन बिला नागा पर क़ियास करके बे नागा, रोज़ की जगह हर दिन, रोज़ रोज़ की जगह दिन दिन, आए दिन की जगह आए रोज़ बोलना सही रोज़मर्रा नहीं है। इससे इनहराफ ग्रामर की पाबंदी के बावजूद मुस्तहसन नहीं समझा जाता। इसलिए तहरीर हो या तकरीर हो, इसमें मेयारी बोली की तकलीद अहसन समझी जाती है। यानी रोज़मर्रा का मतलब यही होगा। एक दफ़ा फिर मैं इसकी तारीफ़ दोहरा देता हूँ कि रोज़मर्रा अल्फाज जो हैं ये अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ कि जो हकीकी मानी के अंदर इस्तेमाल हो और अहले ज़ुबान उसको इस्तेमाल करते हों, फिर उसी तरह से वो बोला जाता है, तो इसको रोज़मर्रा कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं मुहावरा की तरफ। मुहावरा जिस तरह के अंग्रेज़ी में ईडियम्स इस्तेमाल होते हैं, तो मुहावरा लुग़त में मुतलकन बातचीत करने को कहते हैं, खा वो बातचीत अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा के मुवाफ़िक हो खा मुखालिफ हो, लेकिन इस्तिलाह में ख़ास अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा बोल चाल या असलूब बयान का नाम मुहावरा है। मसलन इसकी तारीफ़ ये बनेगी कि मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है कि जो हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है, यानी इसमें मजाज को इस्तेमाल किया जाता है। और यही रोज़मर्रा और मुहावरे का फ़र्क है कि रोज़मर्रा हकीकी मानी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्फाज होंगे जो उनमें मतलब होगा तो हमारा उससे मुराद भी वही होगी, जबकि मुहावरे के अंदर हमारा मतलब जो है वो मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अमजद ने रोटी खाई, ये रोज़मर्रा है क्योंकि यहाँ लफ्ज़ अपने हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम इस तरह से कहें कि अमजद ने कसम खाई, ये मुहावरा है क्योंकि यहाँ लफ्ज़ खाना मजाजी मानी में इस्तेमाल हुआ है, यानी कसम खाना। रोज़मर्रा की तरह मुहावरा में भी किसी किस्म की तब्दीली रवा नहीं रखी जाती। मुहावरा के इस्तेमाल में ये ज़रूरी है कि वो तरकीब जिस पर मुहावरे का इतलाक़ किया जाए क़ियासी ना हो, बल्कि मालूम हो कि अहले ज़ुबान इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। मसलन सब्ज़ बाग दिखाना यानी धोखा देना मुहावरा है। इस पर क़ियास करके सब्ज़ खेत दिखाना आप नहीं कह सकते। या सोने पे सुहागा, ये मुहावरा है, लेकिन आप इसको फ़ायदे पर फ़ायदा पर क़ियास करके चांदी पर सुहागा नहीं कह सकते। अगर हम कहेंगे चांदी पर सुहागा तो ये अहले ज़ुबान ने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये मुहावरा कहलाएगा, क्योंकि अहले ज़ुबान कभी इस तरह नहीं बोलते थे। गलत मुहावरे का इस्तेमाल तकरीर हो या तहरीर के सारे हुस्न को गारत कर देता है। तो एक बात तो यहाँ हमें पता चल जाती है कि रोज़मर्रा हो या मुहावरा, तो जिस तरह अहले ज़ुबान में इस्तेमाल किया है
हम उनको उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रोज़मर्रा हकीकी मानी में इस्तेमाल होगा और मुहावरा मजाजी मानी में इस्तेमाल होगा। मुहावरों के बरमहल इस्तेमाल से कलाम में तासीर बढ़ जाती है। बरमहल मुहावरा कलाम का जुज़ बनकर इसमें जज़ब हो जाता है, जिससे कलाम में हुस्न, ज़ोर, असर, मानवी गहराई, एजाज़ और इख्तिसार पैदा होता है। अगर आम बोल चाल को मुहावरा कहा जाता है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये बोल चाल में मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं, बल्कि मुराद ये ली जाती है कि बोल चाल या कलाम अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा के मुताबिक हों। उर्दू ज़ुबान का दामन मुहावरात की कसरत से माला माल है। मैं कुछ मुहावरे आपको बताता हूँ, जैसे आबरू खाक में मिलाना, इसका मतलब है इज़्ज़त गंवाना। या इसी तरह से आ बैल मुझे मार, ये मजाजी मानी में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि मुफ्त में लड़ाई मोल लेना। आफत का पर काला यानी शौक़ और शरीर को कहते हैं। आसमान का थूका मुँह पर, किसी अच्छे आदमी पर इल्ज़ाम लगाने से अपनी ही बदनामी होती है, इसका मतलब ये है। ज़रबुल अमसाल रोज़मर्रा में ज़रबुल मिसल को बड़ा अहम समझा जाता है। ज़रबुल मिसल को उर्दू में कहावत और मकौला भी कहा जाता है, जबकि पश्तो में इसे मिसल कहते हैं। हम अपने गुफ्तगू में तासीर या तौज़ी या तशरीह पर ज़ोर देने के लिए और इसको बेहतरीन बनाने के लिए ज़रबुल अमसाल का सहारा लेते हैं। ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल इस अंदाज़ से किया जाता है कि इससे असल इबारत से अलग भी कर दिया जाए तो फिर भी इसकी मानवियत में कोई फ़र्क नहीं आता। मुहावरे की तरह ज़रबुल मिसल के अल्फाज भी अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं, और मुहावरे की तरह इसमें भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन अल्फाज की तकदीम और ताख़ीर को मायूब नहीं समझा जाता। ज़रबुल मिसल अपने अंदर तारीख़ी वाक़यात का एक ऐसा पस मंज़र रखती है कि बाज़ ज़रबुल अमसाल के पस मंज़र दानाओं के अक़वाल और हुक्मा के तजर्बे, अदबा के फ़िक्रे और शोरा के बाज़ अशार का कार फरमा होते हैं, जो मकबूलियत की सनद हासिल कर लेते हैं। यानी बुज़ुर्गों की कोई राय हो सकती है या तजर्बाकार लोगों की कोई एक कही हुई बात कि जिसको हम ज़रबुल मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ज़रबुल मिसाल दुनिया की हर ज़ुबान में पाई जाती है, इसलिए किसी कौम व मुल्क की ज़ुबान और अदब समझने के लिए इनका समझना ज़रूरी है। उर्दू ज़ुबान व अदब का दामन भी ज़रबुल मिसाल से माला माल है, जिसमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी, तुर्की और दीगर ज़ुबानों की कुछ मिसालें यहाँ दी जाती हैं। मसलन आधा तीतर आधा बटेर यानी बेजोड़ और बेडंगे के लिए इस्तेमाल होता है। आप खाए बिल्ली बताए यानी अपना इल्ज़ाम दूसरों के सर पर थोपना। आसमान की चील और ज़मीन की असील यानी बहुत चालाक औरत को कहा जाता है। अब ज़रबुल मिसाल के अंदर किसी न किसी तारीख़ी पहलू को या किसी तारीख़ी वाक़े को बयान किया जाता है, और ये बुज़ुर्गों की कोई एक तजर्बे की बुनियाद पर कही हुई बात होती है। इसका अंदाज़ भी बिल्कुल मुहावरे की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि जो मुहावरा है वो भी मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि कोई तजर्बे की बुनियाद पर कोई बात कही गई हो। मसलन आप ये कह सकते हैं कि हर ज़रबुल मिसाल मुहावरा हो सकती है, लेकिन हर मुहावरा ज़रबुल मिसाल नहीं हो सकता। एक मिसाल और मैं आपको देता हूँ कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अब इसका मतलब यह है कि अपने इलाके में हर शख्स की जुर्रत बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मुहावरा, रोज़मर्रा और ज़रबुल मिसल की समझ आई होगी। तो पब्लिक सर्विस की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरात और ज़रबुल अमसाल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अंदर मतलब मजाजी मानी में होता है और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।